प्रिंसिपल हो गया था। इसका डायग्राम आपको बनाना है, फिर हम कंस्ट्रक्शन और वर्किंग करेंगे। तो डायग्राम हम यहाँ बनाते हैं। तो हमारे जो एडेप्टर्स होते हैं, मोबाइल चार्जर जिसको आप बोलते हो, एडेप्टर के अंदर भी एक छोटा सा ट्रांसफार्मर होता है जो एसी को, उसमें एक रेक्टिफायर सर्किट भी होता है। पहले वो एसी के वोल्टेज को कम करता है, ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। फिर एक रेक्टिफायर सर्किट होता है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ओके, तो आप बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए 3D में ही दिखाते हैं। बताएं स्टूडेंट्स, हो गए यहाँ तक? यस सर। यस सर। हो गया। ये लाइंस हम एक तरफ दिखा रहे हैं, ये लाइंस एक्चुअल में इसमें एक सॉफ्ट आयरन कोर होती है, लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर। इसके बारे में आपको पता लगेगा अभी। सॉफ्ट आयरन कोर, आयरन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। और सॉफ्ट आयरन की अगर हम बात करें तो सॉफ्ट आयरन के लिए हिस्टेरेसिस कर्व का जो एरिया होता है वो कंपैरेटिवली कम होता है। हिस्टेरेसिस कर्व का एरिया कंपैरेटिवली कम होता है, तो एनर्जी लॉस कम होता है, बिकॉज ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ हो या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज हो, जब ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होती रहती है ना, एक साइकिल में हाफ टाइम में इधर हाफ टाइम में इधर। तो कुल मिलाकर जिस सॉफ्ट आयरन कोर पर कॉइल्स वोल्ड की जाती है, लपेटी जाती है, उस सॉफ्ट आयरन कोर का मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन होता रहता है। तो अंदर जो सब्सटेंस है सॉफ्ट आयरन कोर, उसमें हिस्टेरेसिस लॉस होता है। सॉफ्ट आयरन पर हिस्टेरेसिस लॉस सबसे कम होता है। उसके ऑपोजिट अगर स्टील ले लें तो स्टील के लिए हिस्टेरेसिस लूप का एरिया कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, तो हिस्टेरेसिस लॉस ज्यादा होता है स्टील में। सॉफ्ट आयरन इसलिए सेलेक्ट करते हैं, 1 मार्क का क्वेश्चन होता है इसलिए थोड़ा बता रहा हूँ। ओके, एक साइड में यहाँ पर
यहाँ पर अगर आपको क्लियर दिख रहा है तो ये होती है प्राइमरी कॉइल, इसे कहते हैं प्राइमरी कॉइल। इस डायग्राम में मुझे थोड़ा सा चेंज करना होगा आई थिंक, एक मिनट, ताकि आपको 3D में दिखाई दे। ठीक है, तो यही बनेगा। ओके, यस गाइस, तो लेफ्ट साइड में जो कॉइल है इसको हम कहते हैं प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल की जो एंड्स है यहाँ पर उस वोल्टेज को अप्लाई करते हैं, उस ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को अप्लाई करते हैं जिसकी वैल्यू को अप या डाउन करना है, कम या ज्यादा। दूसरे एंड पर होती है सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल के एंड जो है उन दोनों एंड के बीच में हमें गेन होता है, मिलता है आउटपुट वोल्टेज, है ना, आउटपुट वोल्टेज या ट्रांसफॉर्म्ड वोल्टेज, जो ट्रांसफॉर्म्ड हो चुका है। ओके, तो ट्रांसफार्मर एक सिंपल डिवाइस है बट उसका यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया हो तो बताना, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दे। हमने जस्ट अभी तक क्या किया है, रिकॉर्डिंग ऑन। चलिए देखिए फिर, ट्रांसफार्मर क्या है वो हो गई बात, प्रिंसिपल क्या है वो बात हो गई। म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है। एक बात ध्यान देने वाली है, ये एक ही सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर है। कौन? प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, एक ही सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर वोल्टेज है। और हमें पता है आयरन, आयरन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होगी तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आयरन से होती हुई पास होगी, है ना। हमें पता है किसी इंस्टेंट पर करंट की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। कॉइल के एक एंड से अगर वो निकलती है तो दूसरे एंड में एंटर करती है। कॉइल का एक एंड अगर एन बनता है तो दूसरा एंड एस बनता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एयर में नहीं आती है, वो यहीं से घूमकर, सॉफ्ट आयरन से घूमकर ही वापस इन हो जाती है। जिस कॉइल के एक एंड से निकलती है उस कॉइल के दूसरे एंड में इन होती है, बट किससे होते हुए, किससे पास होते हुए? इस सॉफ्ट आयरन कोर से ही पास होते हुए, है ना। ये जो लाइंस दिख रही है इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। ओके, लिखिए कंस्ट्रक्शन में, क्या देखिए, इन ट्रांसफार्मर, इन ट्रांसफार्मर, भाई किसी का माइक म्यूटेड नहीं है, प्लीज म्यूट कर लें, बड़े मैसेज आ रहे हैं उनके। थैंक यू। ओके, इन अ ट्रांसफार्मर two coils, in a transformer two coils, primary coil and secondary coil, primary coil and secondary coil are wounded, are wounded, are wounded on a are wounded on a are wounded on a laminated soft iron core, are wounded on a laminated soft iron core as shown
in figure as shown in figure. Full stop. The soft iron core is laminated to reduce. The soft iron core is laminated to reduce. To reduce. To reduce eddy current loss. To reduce eddy current loss. To reduce eddy current loss. Full stop. ये 1 मार्क का क्वेश्चन। लैमिनेटेड क्यों बनाया जाता है? एडी करंट लॉस को मिनिमाइज करने के लिए। अब एडी करंट क्या होती है? तो हम जानते हैं कोई भी मेटल है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उस मेटल से पास होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स को अगर चेंज किया जाए तो मेटल के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो व्रिल करने लग जाते हैं, सर्कल डिस्क्राइब करने लग जाते हैं, और क्या जनरेट होता है? एडी करंट। एडी करंट्स जनरेट होते हैं और वो एडी करंट अपना हीटिंग इफेक्ट दिखाते हैं। हीटिंग इफेक्ट, हीट जनरेट होने लग जाती है, हीट की फॉर्म में एनर्जी लॉस होती है। तो एनर्जी लॉस को मिनिमाइज करने के लिए आयरन कोर को कैसा बनाते हैं? लैमिनेटेड। लैमिनेटेड बनाने से एडी करंट कम कैसे हो जाता है? एक्चुअल में अगर आयरन का कंप्लीट एक पीस है जिसका है ना वॉल्यूम बड़ा है, एक सिंगल पीस है, तो सिंगल पीस में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का ग्रुप बनता है बड़ा और वो एक ग्रुप में घूमते हैं। तो जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एक ग्रुप में घूमते हैं तो एडी करंट्स की जो इफेक्ट है या एडी करंट की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा होती है और हीट भी ज्यादा जनरेट होती है। अब सॉफ्ट आयरन कोर को कैसा बनाते हैं? मेटल की एक प्लेट ली है ना, देखिए आप बिल्कुल ऊपर से हम देख रहे हैं, ठीक है, बीच में एक कट है, खाली जगह है और ये है मेटल। अब मेटल की जो प्लेट है उसकी थिकनेस कम होती है। जैसे आपके पास यहाँ पर एक शीट है, एक व्हाइट कलर की मेरे पास शीट है, चलिए इसको पीछे से दिखाते हैं ना, एक शीट है। अब इसकी जो थिकनेस है, थिकनेस बहुत कम है। हाँ, इसमें अगर बीच में से मैं एक पोर्शन कट करके बाहर निकाल दूं तो बिल्कुल ऐसी एक प्लेट मुझे मिल जाएगी, बट ये वुडन है, वो मेटल की होती है। कौन से मेटल की? सॉफ्ट आयरन। ठीक है, तो ऐसी एक प्लेट ले ली जिसकी थिकनेस बहुत कम है। अब इस प्लेट के ऊपर इंसुलेटेड मटेरियल की पॉलिश की जाती है। इस प्लेट के सरफेस पर इंसुलेटेड मटेरियल की पॉलिश की जाती है और फिर उसके ऊपर सेम आइडेंटिकल ऐसी ही प्लेट और रख दी जाती है। फिर प्रोसेस रिपीट, इंसुलेटेड मटेरियल की पॉलिश की जाएगी, फिर उसके ऊपर एक और प्लेट रख दी जाएगी। ऐसे प्लेट के ऊपर प्लेट रखकर एक बंच बन जाता है, एक बंच बन जाता है और इस बंच को हम कहते हैं सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर। तो कुल मिलाकर जो प्लेट्स होती है उनके यहाँ पर यहाँ पर एरिया कम होता है और यहाँ जनरेट होती है एडी करंट, तो ऑटोमेटिकली उनका इफेक्ट कम हो जाता है। तो 1 मार्क का ये भी इक्वेशन है, व्हाई द आयरन कोर इन ट्रांसफार्मर इज लैमिनेटेड टू रिड्यूस। तो आंसर क्या है? टू रिड्यूस एडी करंट लॉस द सॉफ्ट आयरन कोर इज फॉर्म्ड लैमिनेटेड। ओके, तो कंस्ट्रक्शन में बहुत थोड़ा सा पोर्शन है। आपको कंस्ट्रक्शन की बात करें ट्रांसफार्मर की तो सीधा सीधा प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के बारे में ही बताना है। और ये कहाँ होती है? दीज टू कॉइल्स आर वेल्डेड ऑन अ सेम सॉफ्ट आयरन कोर, लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर। ओके, नेक्स्ट लिखिए वर्किंग। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है वर्किंग। किसी को बात समझ में नहीं आई अभी भी? एक बार वो वापस बताना। मोहित चौहान। हु इज मोहित चौहान? मोहित चौहान कौन है? चलिए अभी तो मैं इनको हटा रहा हूँ, बोल नहीं रहे। भाई नाम चेंज करके आओगे तो मुझे नहीं पता लगेगा, तो रिमूव ही करना होगा। ओके, वर्किंग। तो कोई कह रहा था वापस, तो अभी हमने जस्ट कंस्ट्रक्शन की ही बात की है। डायग्राम आपके सामने है ना, और इसमें लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर होती है। ये मेटल की कुछ प्लेट्स होती है जिनकी थिकनेस कम होती है और इन प्लेट्स के ऊपर आइडेंटिकल प्लेट्स रखते जाते हैं जिनमें म्यूचुअल
कांटेक्ट नहीं होता है। इंसुलेटेड मटेरियल की पॉलिश कर देते हैं सरफेस पर, फिर प्लेट रखते हैं, फिर इंसुलेटेड मटेरियल की पॉलिश कर देते हैं, फिर प्लेट रखते हैं, तो एक बंच बन जाता है मेटल का, जिसको हम कहते हैं सॉफ्ट आयरन कोर लैमिनेटेड। ओके, प्राइमरी कॉइल वो कॉइल होती है जहां पर आप उस वोल्टेज को अप्लाई करते हैं, अल्टरनेटिंग वोल्टेज को, जिसकी वैल्यू को आपको चेंज करना है। और ट्रांसफॉर्म अल्टरनेटिंग वोल्टेज आपको सेकेंडरी कॉइल के एंड पर मिलता है। चलिए वर्किंग में स्टार्ट करते हैं। लिखिए व्हेन, फटाफट स्टार्ट कर दें। व्हेन input alternating voltage, when input alternating voltage ब्रैकेट में एप्सिलॉन आई लिखना, इनपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज को मैं एप्सिलॉन आई से लिख रहा हूँ, ईएमएफ को भी हम इसी से लिखते हैं, इनपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज से। चलिए यहाँ पर आपके लिए सिंबल अप्लाई कर दें। व्हेन इनपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज is applied between the ends of primary coil, between the ends of primary coil, then alternating current starts flowing through, then alternating current starts flowing through the primary coil, the primary coil। हाँ भाई, हो गया यहाँ तक? सर एक बार वापस वोल्टेज बताना। कैसा है? It starts flowing through। वोल्टेज कैसा है? अल्टरनेटिंग। तो हमने लिखा व्हेन अल्टरनेटिंग वोल्टेज एप्सिलॉन आई, इनपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज एप्सिलॉन आई, है ना, is applied between the ends of primary coil, the primary coil, okay, then alternating current starts flowing through the primary coil। तो वोल्टेज अल्टरनेटिंग है तो करंट भी अल्टरनेटिंग होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब किसी कॉइल में करंट फ्लो करते हैं तो कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ठीक है, कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और कॉइल के हर टर्न से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो जाता है। हमें पता है मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, बी डॉट ए। तो कॉइल के हर टर्न का कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, कॉइल के हर टर्न के वहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही है, तो वही मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। तो कुल मिलाकर करंट के आते ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। किसी भी कॉइल में करंट आएगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। करंट शो नहीं करते, अल्टरनेटिंग है इसलिए। चलिए अब अल्टरनेटिंग करंट कैसा होता है, वेरिएबल, कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है, डायरेक्शन भी बदलती रहती है। तो ये जो वेरिएबल करंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड भी कैसा जनरेट करता है, वेरिएबल, बदलने वाला। और बिकॉज ऑफ वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फ्लक्स आल्सो चेंजेस कंटिन्यूअसली। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होती है प्राइमरी कॉइल में, वो बदलती रहती है, इंटेंसिटी उनकी चेंज होती रहती है। और एक इंपॉर्टेंट बात आपको पहले बता दी थी, प्राइमरी कॉइल में किसी इंस्टेंट पर ई करंट, किसी टाइम टी पर आई करंट फ्लो हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके एक एंड से बाहर निकलेगी तो दूसरे एंड में एंड करेगी। अब वो सॉफ्ट आयरन कोर से ही पास होगी। रीजन, सॉफ्ट आयरन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, तो एयर में पास नहीं होकर, एयर से पास नहीं होकर सॉफ्ट आयरन की जो बाउंड्री है, सॉफ्ट आयरन जहां जहां आपको दिख रहा है, उसी में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपना साइकिल पूरा करेगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साइकिल पूरा करती है, तो किसी भी इंस्टेंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकलती है, वो सेकेंडरी कॉइल से भी पास होती है। आप देख पा रहे हैं सेकेंडरी कॉइल किस पर वुंडेड है, सेम सॉफ्ट आयरन कोर पर। तो इस तरह से जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल है ना, कि सिंगल टर्न से, है ना, किसी सिंगल टर्न से अगर मैग्नेटिक फ्लक्स φm लिंक्ड है, तो उतना का उतना मैग्नेटिक फ्लक्स उस इंस्टेंट पर सेकेंडरी कॉइल के सिंगल टर्न से लिंक्ड होगा।
या सीधा सीधा हम कहें the magnetic flux linked with each turn of primary coil at any instant is always equal to the magnetic flux linked with each turn of secondary coil at that instant because the two coils are wounded on same soft iron core. Okay. तो दो बातें आपको बता दी. पहली, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है, तो करंट ऑल्टरनेटिंग होगा, वेरिएबल होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा. और किसी भी कॉइल से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स अगर टाइम के साथ चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है. अब यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्शन कैसे? प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज होगा और सेकेंडरी कॉइल में उसका इफेक्ट आएगा, बिकॉज दोनों कॉइल एक ही सॉफ्ट आयरन कोर पर है. तो जैसा फ्लक्स यहाँ चेंज होगा वैसा यहाँ भी चेंज होगा. बस इंपॉर्टेंट बात, फ्लक्स में चेंज होगा तो सेकेंडरी कॉइल के जो एंड्स हैं उन दोनों एंड्स के बीच में आपको क्या मिलेगा? आउटपुट ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज. आउटपुट ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज. म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है, प्राइमरी कॉइल का इफेक्ट सेकेंडरी कॉइल पर आ रहा है और ऑल्टरनेटिंग करंट चेंज होने से फ्लक्स चेंज होगा. बस फ्लक्स चेंज होने से फैराडे के लॉ करेंगे. फैराडे के लॉ के अकॉर्डिंग हम जानते हैं whenever magnetic flux linked with any coil changes with time an EMF induced in the coil. तो म्यूचुअल इंडक्शन वाली बात भी आ गई. चलिए अभी हमने जस्ट यही लिखा है करंट चेंजेस. लास्ट लाइन बता दीजिए स्टूडेंट, क्या लिखी है आपने? लास्ट लाइन क्या लिखी? Alternating current starts flowing through the primary coil. थ्रू दी प्राइमरी कॉइल. चलिए आगे लिखिए फुल स्टॉप लगाने के बाद as continuous change in the current magnetic flux linked with each turn also changes. एक वर्ड चेंज करना होगा, पहले कंप्लीट लिख लो. अभी आपने क्या लिखा? एज कंटिन्यूअस चेंज इन करंट magnetic flux linked with each turn of primary coil also changes. अब चेंज क्या करना है? जो आपने स्टार्ट किया ना एज, वहां लिखो ड्यू टू. एज को कट करो, लिखो ड्यू टू कंटिन्यूअस चेंज इन करंट. अभी ठीक है, तो ड्यू टू कर देना. ड्यू टू कंटिन्यूअस चेंज इन करंट magnetic flux linked with each turn of primary coil also changes. अब लिखना है आपको, लिखिए as both the coils are wounded on both the coils means primary coil, secondary coil. As both the coils are wounded on same soft iron core. As both the coil are wounded on same soft iron core. So at any instant, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है. तो कॉमन आयरन कोर पर दोनों कॉइल्स हैं, इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू सेम होती है. ओके, सो मैग्नेटिक फ्लक्स linked with each turn of secondary coil. So magnetic flux linked with each turn of secondary coil. Magnetic flux linked with each turn of secondary coil. Is always same to the magnetic flux linked with each turn of primary coil. Is always same
to the magnetic flux linked with each turn of primary coil. Each turn of primary coil. Full stop. Full stop. Okay guys. तो कंस्ट्रक्शन हो गया, वर्किंग का भी थ्योरेटिकल पोर्शन हो गया. अब फॉर्मूले वाली बात कुछ होगी. तो अभी हम एक बात लिखेंगे कि प्राइमरी कॉइल जो है उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं NP. यस गाइस, ऑडियो वीडियो बता दें, काफी टाइम हो गया. सब कुछ ठीक चल रहा है? यस सर, क्लियर है. क्लियर है, सभी की क्लियर है. कोई प्रॉब्लम हो तो इंफॉर्मेशन दे दें. हाँ, अब जो मैथमेटिकल काम होगा उसमें हम नंबर ऑफ टर्न्स की बात करेंगे. लेट NP क्या है? प्राइमरी कॉइल में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं, और φm क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स है. किससे लिंक? सिंगल टर्न से लिंक. तो हम φm को कहेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न ऑफ प्राइमरी कॉइल. तो प्राइमरी कॉइल से लिंक्ड टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? φmp. प्राइमरी कॉइल से लिंक्ड टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? NP into φm. सीधी सी बात. तो बिल्कुल, तो ये है सिंगल टर्न से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स, और ये है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल. तो φm ब्रैकेट के बाहर P लिख दिया. प्राइमरी कॉइल से लिंक्ड टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स ये होगा. बिकॉज प्राइमरी कॉइल में करंट कैसा है? ऑल्टरनेटिंग करंट है. EMF या वोल्टेज कैसा है? ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है. तो वेरिएबल है, बदलने वाला करंट है, तो फ्लक्स भी बदलने वाला है. बस अब फैराडे की बात आ जाती है कि ये जो इनपुट ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है, फैराडे के अकॉर्डिंग क्या होगा? तो फैराडे के अकॉर्डिंग होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? वोल्टेज के इक्वल होता है, EMF के इक्वल होता है. नेगेटिव साइन क्या बताता है? नेगेटिव साइन बताता है ये जो EMF इंड्यूस होता है ये किसका अपोज करता है? अप्लाइड वोल्टेज का. और किसी भी इंस्टेंट पर मैग्नीट्यूड सेम होता है. तो ये बताया था फैराडे ने. ये जो इंड्यूस्ड EMF है d phi m p अपॉन dt, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है, ये अपोज करता है अप्लाइड वोल्टेज का. ठीक है, एक बात तो ये. अब हम बात करते हैं सेकेंडरी कॉइल की. तो सेकेंडरी कॉइल की कहानी क्या है? हम ये कहेंगे कि NS क्या है? सेकेंडरी कॉइल में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स. NS क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल. एंड φm इज व्हाट? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ईच टर्न ऑफ द सेकेंडरी कॉइल. रीजन सेम सॉफ्ट आयरन कोर पर है ना, इसलिए φm की वैल्यू सेम होती है. कौन से φm की? वो φm जो एक मतलब सिंगल टर्न से लिंक्ड है, सेम है. टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा? φm ब्रैकेट के बाहर s लिख दिया. लेट दिस इज टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल. सो इट कैन बी रिटन एज, प्रोडक्ट करके लिख दिया मैंने. अब अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, द EMF इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल, तो सेकेंडरी कॉइल में जो EMF इंड्यूस्ड होगा, एप्सिलॉन O लिखा है मैंने, O फॉर आउटपुट, I फॉर इनपुट, वो क्या होगा? अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ माइनस d phi m ब्रैकेट के बाहर s. दिस इज टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल अपॉन dt. ये होगा. यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करें इक्वेशन 2 बनाने से पहले, आप एक साथ देखना, एक साथ लिखना, अभी पहले इसको समझ लें. तो φmp क्या है? NP φm. NP तो बाहर आ जाएगा बिकॉज कांस्टेंट है, तो अंदर क्या रहेगा? d phi m अपॉन dt. ध्यान दें, d phi m अपॉन dt, बिकॉज जब वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 से, तो NP नंबर ऑफ टर्न्स हैं, फिक्स्ड होते हैं बाहर. सिंगल टर्न से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होता है, कंप्लीट मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है. अब यहाँ पर भी देखें, लेट दिस इज इक्वेशन 3. अब अगर मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू पुट कर दे, φm s की वैल्यू पुट कर दे, तो आप देखेंगे जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो फिक्स्ड है, बाहर आ जाएंगे. तो डिफरेंशिएशन फाइनली किसका होता रहेगा? φm का. इक्वेशन 4. इक्वेशन 2, इक्वेशन 4 को देखें तो एप्सिलॉन I अपॉन एप्सिलॉन O, या चलिए ऊपर ले लेते हैं, एप्सिलॉन O अपॉन एप्सिलॉन I क्या होगा? यहाँ बताइए. इक्वेशन 2, इक्वेशन 4 को अगर देखें, इक्वेशन 2, इक्वेशन 4 को अगर देखें,
तो एप्सिलॉन ओ अपॉन एप्सिलॉन आई क्या होगा, NS upon NP. है ना, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, और ये जो रेशियो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सिंगल टर्न सेम है, डी फाई एम अपॉन डी टी, जैसा यहाँ चेंज होगा वैसा यहाँ चेंज होगा, रेट सेम है, कैंसिल। तो फाइनली जो आउटपुट वोल्टेज मिलता है, आउटपुट ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज मिलता है, वो होता है NS अपॉन NP इंटू एप्सिलॉन आई। अगर मैं कह दूं कि यहाँ पर मैंने है ना 100 वोल्ट का ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई किया, ये 100 वोल्ट आरएमएस वैल्यू होती है, ठीक है, और यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स है 50, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स है 50, ठीक है, और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स हैं 500, ये लोग ज्यादा है, ज्यादा है। तो एप्सिलॉन ओ जो है इसकी आरएमएस वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू 100 है, इसकी 50 है, इसकी 500 है, तो यहाँ पर आपको आरएमएस वैल्यू कितनी मिलेगी, 1000 वोल्ट। देखो बढ़ गया ना, बढ़ गया, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बढ़ गया। तो कंट्रोल कौन करता है, ये एनपी और ये एनएस। अभी जो एनपी और एनएस का डेटा मैंने आपको बताया है, तो इस डेटा के अकॉर्डिंग ये कौन सा ट्रांसफार्मर हो जाता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो जाता है। अगर किसी ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हो तो वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, वोल्टेज को बढ़ाने वाला। एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर भी होता है, जो हमारे है ना जो गली मोहल्ले कॉलोनीज है उनके बाहर जो आप लोगों को ट्रांसफार्मर दिखते हैं, वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं। ऑलरेडी हाई वोल्टेज आ रहा होता है, उसको कम में कन्वर्ट करते हैं। तो ये लीजिए डेटा उल्टा कर दें, यहाँ पर मैं कह दूं 500 है और यहाँ पर लेट 100 टर्न्स है ना। अब बताइए आउटपुट कितना होगा, इनपुट है 500 एनपी एनएस, आउटपुट वोल्टेज कितना होगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, बाकी लोग 20. सही बात है क्या, 20 वोल्ट, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो जो है ना उसके अकॉर्डिंग आउटपुट वोल्टेज अप हो जाता है या डाउन हो जाता है, एनएस अपॉन एनपी। तो ये जो रेशियो है एनएस अपॉन एनपी, ये रेशियो बहुत यूजफुल है। इस रेशियो को हम कहते हैं ट्रांसफार्मर रेशियो। ट्रांसफार्मर रेशियो की वैल्यू कभी भी 1 नहीं करते, अदरवाइज ट्रांसफार्मर यूजलेस है। हमें जब वोल्टेज चेंज नहीं करना है तो हम ट्रांसफार्मर यूज ही नहीं लेंगे। तो इस के की वैल्यू कभी भी 1 नहीं होती, आइदर ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 ही होती है, ताकि कुछ चेंज तो हो, है ना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। इक्वेशन 1 2 3 4 तक आपको काम करना है। तो गाइज आई थिंक आपने लिख दिया था ना, फाई चेंज नहीं होता, रिमेन सेम, है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स सेम होता है सिंगल टर्न से। चलिए स्टार्ट करते हैं, लिखिए लेट एनपी be the number of turns in the primary coil, and phi m be the magnetic flux linked with, let np be the number of turns, let np be the number of turns in the primary coil, and phi m be the magnetic flux linked with, and phi m be the magnetic flux linked with each turn of the primary coil. Then total magnetic flux linked with this coil, total magnetic flux linked with this coil is given as equation 1. phi m ब्रैकेट के बाहर P लिख दिया फॉर प्राइमरी,
total magnetic flux linked with this coil, प्राइमरी कॉइल। ठीक है, इक्वेशन 1 डन। अब फटाफट कर सकते हैं आप, हो जाए तो फटाफट बता देंगे। Yes, Yes, sir. sir. आई थिंक सभी ने हो गया होगा इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 के बाद एक बार फैराडे को भी याद कर लें। फैराडे ने क्या बताया, चलिए लिखिए। according to Faraday's law, input, इसमें ऐसे लिखो, the instantaneous value of input alternating voltage. According to Faraday's law, the instantaneous value of input alternating voltage. अब ये इक्वेशन लिखना है। फैराडे का नाम एक बार जरूर आना चाहिए। According to Faraday's law, the instantaneous value of input alternating voltage, एप्सिलॉन आई, इनपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या होगा, बिकॉज प्राइमरी कॉइल पर है सब कुछ। अभी ये ना लेफ्ट साइड में हम सब प्राइमरी कॉइल की बात कर रहे हैं, इसलिए इनपुट। जब सेकेंडरी कॉइल की बात करेंगे तो आउटपुट। यस गाइस, इक्वेशन 2 तक पहुंचा दे। यहां मैं लिख सकता हूं बाय यूजिंग इक्वेशन 1 को यूज करेंगे। इक्वेशन 1 को यहां यूज कर लिया। 5mp Yes, sir. के प्लेस पर np इंटू 5m। इक्वेशन 2 तक कर लेना है सभी। तो जो समझने का काम था इंपॉर्टेंट वो तो हो चुका, अब डेरिवेशन कंप्लीट कर रहे हैं। तो समझने की बात क्या थी, दोनों कॉइल एक ही सॉफ्ट आयरन कोर पर है, इसलिए मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक होता है सिंगल टर्न्स से दोनों कॉइल में सेम होता है। बस नंबर ऑफ टर्न्स का डिफरेंस रखा जाता है और नंबर ऑफ टर्न्स के बेसिस पर बनता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अगर NS ज्यादा है तो स्टेप अप होगा और NP ज्यादा है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जाता है। इक्वेशन 2 के बाद अब आ जाते हैं सेकेंडरी कॉइल के लिए। तो वैसे ही लिखना है कि लेट NS be the number of turns in secondary coil. Let NS be the number of turns in secondary coil. And phi m be the magnetic flux linked with each turn, and phi m be the magnetic flux linked with each turn of secondary coil. Then total magnetic flux linked with this coil is given as इक्वेशन 3 लिखना है। तो रिपीट हो रहा है ये 50% वर्क। इक्वेशन 1 2 जैसे है वैसे 3 4। इक्वेशन 3 के बाद क्या करना है आपको पता है, फैराडे को वापस याद करना है सेकेंडरी कॉइल के लिए। तो आप सभी को इक्वेशन 4 तक अपने आप पहुंचना है, जैसे 1 से 2 तक पहुंचे थे वैसे 3 से 4 तक, बस सेकेंडरी कॉइल के लिए है। और आउटपुट है, इनपुट नहीं। आउटपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज, द इंस्टैन्टेनियस वैल्यू ऑफ आउटपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज एप्सिलॉन ओ। इक्वेशन 4 तक आराम से कर रहे हैं। इक्वेशन 4 हो जाए तो एक बार बता देना मुझे।
Yes, sir. बाकी लोग? वन मिनट सर। इक्वेशन 4 होते ही कुछ और स्टूडेंट बता दें। ट्रांसफार्मर में Yes, अगर sir. बड़ा टॉपिक आता है तो ट्रांसफार्मर अगर एग्जाम में बड़ा टॉपिक देते हैं तो आपसे हो सकता है डायग्राम और वर्किंग पूछ ले, या आजकल सीबीएसई में एक क्वेश्चन को पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो वो ए बी सी पार्ट बना देते हैं। तो ए पार्ट में आप कह देंगे राइट द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर या स्केच द इट्स नेम्ड डायग्राम, ठीक है, लेबल्ड डायग्राम, वर्किंग, कुछ इस तरह से। तो 3-4 पार्ट कर देते हैं, कुछ बातें छोड़ देते हैं। कभी आपसे डायग्राम छुड़वा देंगे, या 2 मार्क का क्वेश्चन है तो एक आपसे पूछ लेंगे प्रिंसिपल क्या है और सॉफ्ट आयरन कोर को लैमिनेटेड क्यों बनाते हैं, 2 बातें पूछ लेंगे 1-1 मार्क। तो प्रिंसिपल आपको याद हो गया, म्यूचुअल इंडक्शन पर वर्क करता है, और लैमिनेटेड क्यों बनाते हैं सॉफ्ट आयरन कोर को, टू रिड्यूस एडी करंट लॉस। अगर एक सिंगल पीस ले लें सॉफ्ट आयरन का तो इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है एडी करंट्स की, है ना। यहाँ पर सॉफ्ट आयरन कोर को लैमिनेटेड बनाते हैं तो मेटल की प्लेट्स हैं तो इलेक्ट्रॉन का बड़ा ग्रुप नहीं बन पाता है, तो एडी करंट्स की इंटेंसिटी कम हो जाती है, हीट की फॉर्म में एनर्जी लॉस कम होता है। ओके गाइस, इक्वेशन 4 के बाद लिखिए, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 4 बाय इक्वेशन 2, है ना, यहाँ 2 करना है। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 4 बाय इक्वेशन 2, और फिर 1 2 3, ये 3 स्टेप्स। Here Ns upon Np is equal to K is called transformer ratio. ट्रांसफार्मर रेशियो। अब ट्रांसफार्मर रेशियो की वैल्यू पर डिपेंड करता है कि ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा या स्टेप डाउन होगा। बता तो पहले से मैं आपको बता चुका हूं, अब नाम और लिखने हैं। K की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 हो तो स्टेप अप, K की वैल्यू अगर लेस देन 1 हो तो स्टेप डाउन। कुछ लोग ऐसे कहते हैं अगर NS इज ग्रेटर देन NP हो तो स्टेप अप, NS इज लेस देन NP हो तो स्टेप डाउन ट्रांसफर। ओके, हो गया ट्रांसफार्मर रेशियो, इज कॉल्ड ट्रांसफार्मर रेशियो तक, आई थिंक। यस सर। हो गया। यस सर। तो ये बड़ा टॉपिक है, इसमें छोटी छोटी बातें आपको सब ध्यान रखनी। 1-1 मार्क के क्वेश्चन जरूर आते हैं, जरूर आते हैं। लास्ट में एक 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि एनर्जी लॉस के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, वो भी आपको बताएंगे। एक बताया मैंने एडी करंट वाला, 2-3 फैक्टर होते हैं इसमें ट्रांसफार्मर में एनर्जी लॉस के फैक्टर्स। 1 मार्क का क्वेश्चन वहां से बनता है। ओके, पहले हम स्टेप अप स्टेप डाउन की बात कर लें। लिखिए टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, एक सब हेडिंग लिख दें, टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर में लिखिए फर्स्ट स्टेप अप ट्रांसफार्मर। in this transformer in this transformer in this transformer NS is greater than NP. NS is greater than NP. Full stop. तो मेन बात पर फोकस करना है, NS is greater than NP in which transformer?
स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है? इनपुट वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म करता है और आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाता है। ओके, सेकंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो अब आपको पता लग गया क्या करना है। बस नाम और नाम के साथ ये इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में लिंक हो जानी चाहिए। अब ये भी नाम, बस नाम ध्यान रखना है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और उसमें क्या इंफॉर्मेशन है? इन दिस ट्रांसफार्मर NS is less than NP। सर ट्रांसफार्मर में प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल की रेडियस सेम होती है? रेडियस की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, आपको पता है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप बोलते तो ज्यादा अच्छा है। आप आई थिंक ये पूछना चाहते हैं प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम हो या नहीं हो, मैग्नेटिक फ्लक्स सेम रहता है। वो भी किससे लिंक? सिंगल टर्न से लिंक है, क्योंकि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेम होती है। मैं कहूं यहाँ पर 10 नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक एरिया से पास हो रही है, ठीक है। और आगे एक छोटा एरिया है और यही 10 लाइंस इससे वापस पास हो रही है, बिकॉज थोड़ी पास है, समझ रहे हैं? तो इस बड़ी वाली कॉइल से लिंक फ्लक्स भी उतना ही है, छोटी वाली कॉइल से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स भी उतना ही है। तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेम होती है, एरिया का, क्रॉस सेक्शन एरिया का तो यहाँ यूज ही नहीं आता। बताया ना मैंने, सॉफ्ट आयरन कोर में ही साइकिल कंप्लीट होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो। जो फील्ड लाइंस यहाँ से पास हो रही है वो यहाँ से भी पास होगी ही, बिकॉज स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है आयरन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, यहाँ मैं और करके कुछ बता रहा था। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में K की वैल्यू लेस देन 1 होती है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में K की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, ठीक है। ऑर्डिनरी सी बात है, तो ये भी हो गया। अब टाइम देख लेते हैं थोड़ा, तो एक फिक्स्ड बिल्कुल टाइम नहीं है। चलिए गाइस, बायोलॉजी की क्लास होगी कुछ बच्चों की और कुछ का स्कूल स्टार्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो एसी जनरेटर नहीं हो पाया तो कल ही देखेंगे इसको और कुछ क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड डे, बाय। Thank you, sir. Thank Thank you, sir. Good day, sir. Thank you, you, sir. यस।